नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुश क्लासेस में। मैं प्रखर कुशवाहा आपके लिए एक ताज़े और नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती निकाली है। पैरामिलिट्री फोर्स में अधिकारी बनने का शानदार मौका है। मंथली सैलरी आपको 80,000 मिल सकती है। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या डिटेल्स हैं, कितनी जो है डेट है ऑनलाइन करने की, और कब तक आप ऑनलाइन, लास्ट डेट कब है, कब तक कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है, एलिजिबल कौन है, ये सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके ही पक्ष में होने वाला है। तो दोस्तों, आप आइए बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में अधिकारी बनने का शानदार मौका। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। युवाओं के पास पैरामिलिट्री फोर्स में अधिकारी बनने का शानदार मौका है। यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेना में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बीएसएफ में 66, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62, आईटीबीपी में 14 और एसएसबी में 82 वैकेंसी है। इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मई है। अप्लाई करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट इस साल लास्ट सेमेस्टर या ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने वालों की एज 20 से कम और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन रिटर्न, फिजिकल और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही चुका होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल है। मैं जीनियन तरह का ही नोटिफिकेशन आपके साथ लेके आता हूँ। तो आपको डेट भी पता चल चुकी होगी। तो आइए अब आपको एक बार डेट मैं अपनी तरफ से भी शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तरफ से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के लिए असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें जो है आपके लिए कुल जो है 253 वैकेंसी निकाली। इनमें से बीएसएफ में 66 हैं और सीआरपीएफ में 29 हैं, सीआईएसएफ में 62 वैकेंसी हैं, आईटीबीपी के जवानों के लिए में 14 वैकेंसी हैं, एसएसबी के लिए 82 वैकेंसी हैं आपके लिए। टोटल जो है 253 वैकेंसी इस तरह से हो जाती हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 10 मई है। आप 10 मई तक शाम 6 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार जो लोग करते हैं उनका फॉर्म कभी रिजेक्ट हो जाता है, कभी सर्वर फेल हो जाता है, कभी कुछ कई सारी बाधाएं आती हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आइए शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आप शैक्षिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ज़रूरी नहीं कि साइंस के हों, कॉमर्स के हों या फिर आर्ट साइड के हों। तो आप जो है किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ और है, जो स्टूडेंट जो हैं इस साल लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी जो है 20 से 25 साल यहाँ पे रखी गई है। 1 अगस्त 2022 तक कैंडिडेट की आयु 20 साल से कम और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी आयु जो है 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जवानों के अंदर बहुत जोश होता है। तो उन लोगों के लिए काम भी उनका कठिन होता है, हर समय खड़े रहना है, हर समय एकदम तने रहना है। तो इसलिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी सिर्फ युवाओं के अंदर ही होती है। तो अब देख लीजिए आगे क्या है। 25 नियम के हिसाब से ओबीसी वर्ग में कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप 28 के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST में उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। ये रिजर्वेशन इनको दिया जाता है। तो आप अगर SC ST में हैं तो आप अगर 30 साल के भी हो गए तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 30 या 29 के हो गए हैं तो 1 अगस्त 2022 तक आपकी आयु चेक करी जाएगी। इसके बाद आते हैं NCC B और NCC और C सर्टिफिकेट धारकों को इंटरव्यू में समय महत्व दिया जाएगा। यानी कि आप अगर NCC कैडेट हैं, B और C सर्टिफिकेट या दोनों में से कोई एक आपके पास है तो आपके लिए इंटरव्यू में महत्व दिया जाएगा। आपको कुछ अंक दिए जाएंगे और आप सिलेक्शन आसान होने वाला है। आवेदन शुल्क जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 200 रुपये जमा करने होंगे। सिर्फ 200 रुपये मात्र फीस है OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और वहीं महिला हो अगर, और SC है, ST वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं, उनके लिए फ्री है, यानी कि बिल्कुल फ्री। आप समझ सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया कैंडिडेट का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर होगा। यानी कि आपको 3-4 स्टेज मैक्सिमम लग जाएंगी। एक तो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं 3 स्टेज हैं टोटल इसमें। तो आइए नीचे चलते हैं। अब आपको बता दें, फाइनल मेरिट लिस्ट में
प्राप्त नंबरों और इंटरव्यू में पाए गए नंबरों के आधार पर होगी। जिस तरह से यूपीएससी करता है, जिस तरह से आईएएस का भी एग्ज़ाम होता है और भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपका इंटरव्यू में और फाइनल मेरिट टेस्ट में जितने नंबर हैं टोटल जोड़कर आपको प्राप्त होगी। तो परीक्षा पैटर्न क्या है? इस परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे। रिटन परीक्षा 2 है। पेपर में 250 नंबर का होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी व इंटेलिजेंस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसको फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप पेपर होगा। और जनरल एबिलिटी यानी कि समझ रहे हैं, जनरल एबिलिटी आपकी क्या सोचने की क्षमता है, क्या है, मार्क्स, मैथ वगैरह होती है और जनरल चीज़ें जो भी होती हैं, साइंस और हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद नीचे चलते हैं। अब देखिए ये पेपर 200 मार्क का होगा। पेपर 2 जो है, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज, निबंध, कंप्रिहेंशन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि जीएस से रिलेटेड और निबंध, ऐसे और कंप्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसका फॉर्मेट लिखित होगा, रिटेन होगा। 2 पेपर आपके रिटेन होंगे। सैलरी क्या है? सैलरी बेसिक पे आपकी 56,100 रुपये है। यानी कि सैलरी बहुत ही अच्छी खासी आपके लिए बम्पर मौका है। साथ में महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं सैलरी आपकी लगभग 60,000 होने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारी जानकारी एकदम अप टू पॉइंट। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आपकी मेरी मेहनत और आप लोगों की लगन ही मेरा साथ देगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद साथियों।